गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपने टॉपिक स्टार्ट किया था एसएचएम, ठीक है। अब एसएचएम में कल अपने बेसिक चीजें अपन देखी थी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें अपन देखी थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे इसमें फोर्स एंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। चलो देखिए बच्चों, फोर्स इन एसएचएम, फोर्स इन एसएचएम, फोर्स इन एसएचएम। तो चलो फोर्स अपने देखा, एक्सेलरेशन अपने फाइंड किया ही है। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है? ए इज इक्वल टू, देखिए ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये अपन ने फाइंड किया था, ठीक है। फोर्स इन एसएचएम ये बात कर रहा हूं मैं, फॉर ऑल की बात कर रहा हूं, फॉर ऑल, ठीक है। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखें, नाउ एफ इज इक्वल टू, आपको पता ही क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ए को हम पुट कर दें माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा ये, एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा रिजल्ट, ठीक है। क्या हो गया, फोर्स इन एसएचएम। क्लियर? अब यहाँ पे इसमें देखो, इस एफ को हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस के एक्स। एफ को अगर मैं माइनस के एक्स पुट कर दूं तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ से मैं ओमेगा फाइंड करूं तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ के बाई एम, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम। तो कल स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ के बाई एम होती है, तो उसको हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम, ठीक है। चलो सोचते हैं क्वेश्चन अपन सॉल्व करें। क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन, 4 kg पार्टिकल ऑक्सीलेट्स ऑन एक्स एक्सिस अबाउट ओरिजिन अकॉर्डिंग टू एफ इज इक्वल टू माइनस 4x, ठीक है। इफ एट x इक्वल टू 10 मीटर इट्स वेलोसिटी इज 0, और जो 10 मीटर पोजीशन, तो ये ओरिजिन के अबाउट ऑक्सीलेट हो रहा है, मींस ओरिजिन क्या है, इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। x इक्वल टू 10 प्लस की वेलोसिटी 0 बन रही है, अपन जानते हैं वेलोसिटी 0 कहां होती है, एक्सट्रीम पर। इसका मतलब यहाँ पे आपको x इक्वल टू 10 क्या गिवन है, इसका एम्पलीट्यूड गिवन है, a इज इक्वल टू 10 गिवन है, ठीक है। आपको फाइंड करना है Vmax एंड डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर 1, आपको f इज इक्वल टू माइनस 4x गिवन है, f इज इक्वल टू माइनस 4x, ठीक है। और हम जानते हो यहाँ पे इसमें, यहाँ पे f की वैल्यू क्या होती है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के अकॉर्डिंग होती है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, m हमें कितना गिवन है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ m गिवन है 4 kg, तो m को रख दिया 4, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या गई बेटा, 1 आ गई, ओमेगा इज इक्वल टू 1, ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ से 1 आ गया, ये अपन ने फाइंड कर लिया, वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1। क्लियर? उसके बाद बच्चों फिर हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको यहाँ पे गिवन है, गिवन a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 मीटर गिवन है, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी 0 कहां होती है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन, तो a इज इक्वल टू 10 गिवन है, ठीक है। नाउ Vmax इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Vmax इक्वल टू ये होता है, Vmax इक्वल टू ओमेगा इंटू a, तो ओमेगा इंटू a करेंगे तो 1 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया रिजल्ट। तो 10 मीटर पर सेकेंड अपने क्या फाइंड कर लिया, Vmax की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। ओके, अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये अपन जानते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन इसको लिखते हैं, f इज इक्वल टू माइनस 4x, ठीक है। f इज इक्वल टू माइनस 4x, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे f इज इक्वल टू माइनस 4x, इसको मैं लिखता हूँ, f को लिख दें मास इंटू एक्सलेशन, और ठीक है, मास इंटू एक्सलेशन लिख दिया मैंने, f को माइनस ऑफ 4x, ठीक है। अब बच्चों मास की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, 4, मास तो आपको गिवन है 4, एंड एक्सलेशन को लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, लिखते हैं बेटा, इज इक्वल टू माइनस 4x। अब यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, इसको उठा के इधर ले आओ, तो क्या आ गया ये, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये भी आ गया इसका आंसर, डिफरेंशियल इक्वेशन। या तो आप चाहो तो वैसे ही फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के फाइंड करते हैं, तो सोचो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कितना बन रहा था, 1, तो यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट हमको पता है तो हम ऐसे ही पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है। ये आ गया आंसर फर्स्ट। अब उसका फिर अपन देखें नेक्स्ट पॉइंट, या तो अपन फोर्स बारे पढ़ लिया, अब देखते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन एसएचएम। तो पहले अपन देखें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हम लिख रहे हैं एनर्जी इन एसिस्टम, ठीक है।
एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम। तो जो पहले अपन देख रहे हैं, फर्स्ट अपन देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है बच्चों, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, पता ही आपको, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और जो वी का जो फॉर्मूला अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फॉर ऑल एसएम क्या लिखते हैं, वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखते हैं, होल स्क्वायर करेंगे तो जो ये अपन ने वी एक्स का रिलेशन यूज किया जो कि ऑल एसएम के लिए ट्रू है, तो जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट आने वाला बच्चों ये सभी एसएम के लिए वैलिड है। मींस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो एम ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर किसको शो करता है, के को देखिए, के इज इक्वल टू क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर, इसको हम के लिखते हैं, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए बच्चों फॉर ऑल एसएचएम, फॉर ऑल एसएचएम, क्योंकि ये एक्स की फॉर्म में आ रही है, ठीक है, वी एक्स रिलेशन आपने एसएचएम के लिए लिखा, ऑल एसएचएम के लिए, ठीक है, ये आ गया बच्चों। अब यहां से अगर अपन देखें बच्चों एक्स इक्वल टू 0 पे देखिए, एट एक्स इक्वल टू 0 आप पुट करोगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करने पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ रही है, के ई मैक्स इक्वल टू क्या बेटा, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, मींस मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या बच्चों, मैक्सिमम। एंड एक्स इक्वल टू, अगर बच्चों यहाँ पे हम 0 लें, सॉरी एक्स इक्वल टू ए लेंगे तो ए से एक ए स्क्वायर कट जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 0 आएगी, काइनेटिक एनर्जी 0। तो जो काइनेटिक एनर्जी 0 कहां पे आ रही है, एक्सट्रीम पर, एंड मैक्सिमम कहां आ रही है बच्चों, मीन पोजीशन पे, ठीक है, ये अपन देख लिया। अब यहाँ बात करें हम पोटेंशियल एनर्जी की, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब बात करें बच्चों सेकंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्लेम यूज कर सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स के अकॉर्डिंग होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू के एक्स, बिल्कुल वैसे जैसे अपन ने पढ़ा था बच्चों पहले जब स्प्रिंग के बारे में पढ़ते हैं, जो स्प्रिंग का फोर्स भी एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, यहाँ भी फोर्स एफ इज इक्वल टू के एक्स है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्प्रिंग के लिए आएगा वही हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एफ इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर का अपन इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, बिकॉज एफ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, के एक्स है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एफ इज इक्वल टू के एक्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स लाइक स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हाफ के एक्स स्क्वायर जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम देखें इस जगह, यहाँ पे इसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पे हम देखेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0, एंड एट एक्स इक्वल टू ए अपन देखें मींस एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगी, मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगी और ये वैल्यू क्या जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर ये आएगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। अब जो हम बात करें अब टोटल एनर्जी की, ठीक है, थर्ड अपन देख रहे हैं यहाँ पे टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है, टोटल ई इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करके, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हम करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी तो यही सही, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो जो ये हाफ के एक्स स्क्वायर से हाफ के एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा रिजल्ट, हाफ के स्क्वायर, तो ई इज इक्वल टू क्या है बेटा, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर ये आ रही है वैल्यू, ठीक है, के को चाहो तो हम लिख दें एम ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, और फिर चाहे तो हम ओमेगा को भी क्या रखते हैं 2 पाई एन रख के आगे, और भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो हाफ, तो यहां से हम देखें ये जो एनर्जी आ रही है ये एनर्जी एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन एक्स, ठीक है, तो हम कह रहे हैं एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही, इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये बोलो क्या बच्चों, कांस्टेंट, नॉट डिपेंड ऑन एक्स, नॉट डिपेंड ऑन एक्स, ये वैल्यू एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही, फिक्स वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू है। जबकि हम देखें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों के फॉर्मूले में एक्स आ रहा है, मींस बोथ वैल्यूज एक्स पे डिपेंड कर रही है, बट टोटल एनर्जी एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी ये भी एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, मींस इन्हें ग्राफ कैसे आएंगे बच्चों, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है, बट टोटल एनर्जी का ग्राफ तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं कांस्टेंट है। यहाँ से अगर अपन का ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करें, ठीक है, देखिए जो ग्राफ किस तरह से बनाए अपन, पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पे हम इस तरह ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, देखो इस तरह से ये एनर्जी
एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ, ठीक है, पोजीशन एक्स, एनर्जी वर्सेस पोजीशन एक्स अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे जो ग्राफ आएगा देखिए, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी की बात करें वो तो क्या आएगी, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी हम देख रहे हैं इससे कांस्टेंट आएगी, ये ग्राफ से मिलेगा ई का, ये ग्राफ जो शो कर रहा है ई को, जो टोटल एनर्जी वो तो क्या है, कांस्टेंट है। ये ग्राफ बच्चों ई को शो कर रहा है, ई इज कांस्टेंट, ठीक है। और बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक्स इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आया कुछ इस तरह से आएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ये पैराबोलिक फॉर्म में, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं पोटेंशियल कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ये ग्राफ किसको शो कर रहा है बच्चों, ये ग्राफ शो कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन देखें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी पैराबोलिक फॉर्म में ही है, ठीक है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एक्सट्रीम पोजिशन पे, तो क्या आ रही है बच्चों, एक्सट्रीम पोजिशन पे मिनिमम है 0 आ रही है और मीन पे मैक्सिमम है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ग्राफ आया कुछ इस तरह से, ये आएगा बच्चों ग्राफ इसका काइनेटिक एनर्जी का, ये ग्राफ शो कर रहा है किसको, काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है ग्राफ, ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हम देखें ये वाला पॉइंट तो क्या बच्चों, ए, ये वाला पॉइंट तो किसको शो कर रहा है, ए को। ए पॉइंट पे हम देख रहे हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम आ रही है इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, एक तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, ठीक है, एक तो ये और एक ये पॉइंट। अब ये पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, ये पॉइंट की वैल्यू बच्चों होती है a/√2, ये होती है a/√2, कहां से आई भी समझाता हूं आपको मैं, और ये वैल्यू होती है -a/√2। ये दो पॉइंट ऐसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पोटेंशियल जी काइनेटिक कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कैसे आया बच्चों पॉइंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा भी है, एग्जांपल नंबर 2, एट विच पोजीशन एक्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ विल इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 2 अपन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन नंबर 2 अपन देख रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 2। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों वैल्यू इक्वल है। तो ये पॉइंट ऐसा है जहां पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल दोनों वैल्यू यहाँ पे लेके आएंगे, दोनों वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम देखें एट इंटरसेक्ट पॉइंट, एट इंटरसेक्ट पोजीशन एक्स, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों k/2 से तो k/2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उठा के ले आओ, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2, क्या जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। तो मैं झूठ थोड़ा बोला आपसे, वही तो आ रहे हैं पॉइंट, प्लस माइनस a/√2 आ रहे हैं, इस पॉइंट पे ग्राफ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब तो उसका फिर हम देखेंगे, चलो थर्ड क्वेश्चन देखें, एट विच पोजीशन, एट विच डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी विल बी 25% ऑफ टोटल एनर्जी। मतलब आपसे क्या बोला है बच्चों, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ E, ठीक है, 1/4 ऑफ E बोला गया है। टोटल एनर्जी का कितना है, 25% मींस 1/4। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। एंड बच्चों यहाँ पे 1/4 एंड जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, हाफ के ए स्क्वायर होती है। अब यहाँ पे देखिए k/2 से ये जो k/2 है ये कट जाएगा, k/2 से k/2 कैंसिल, k/2 से k/2 कैंसिल, क्लियर। अब यहाँ पे इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, 4a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 1, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या जाएगा रिजल्ट, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर बचेगा, ये a स्क्वायर बाई, ठीक है, a स्क्वायर हो गया ये a स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे k/2 से k/2 कैंसिल, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर बाई 4 था, 4 को तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इसको उठा के चलने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 3a स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू का बेटा x इक्वल टू आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस √3/2a।
x इक्वल टू प्लस माइनस √3/2a, या इसका अगर अपन मैग्नीट्यूड देख लें तो डिस्टेंस क्या जाएगी, डिस्टेंस x इक्वल टू √3a/2, ठीक है, डिस्टेंस x इक्वल टू √3a/2। बट अभी आंसर नहीं आया बच्चों, ये तो डिस्टेंस कहां से आई है, फ्रॉम मीन पोजीशन को हम जानते हैं, जो x जो शो करता है, x क्या शो करता है, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो आप ये चीज ध्यान रखें, एक्सट्रीम पोजीशन बोला गया, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। जैसे बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो क्या जाएगा, इज इक्वल टू a माइनस एक्स करेंगे, a माइनस एक्स मीन्स a माइनस √3a/2, ठीक है, मीन्स a चाहो तो कॉमन ले लो, तो 1 माइनस √3/2, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। ध्यान रखें बच्चों, आप जल्दीबाजी में क्या करेंगे, आंसर ये x निकाला, आप इसको टिक करके आ जाओगे, और पहला ऑप्शन यही होगा। देखते आप सोचोगे चलो बढ़िया, पहला ऑप्शन मिल गया, आगे पढ़ना ही नहीं पड़ा मैं, ठीक है, जबकि करेक्ट आंसर इसका ये होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लें, डिस्टेंस कहां से पूछी गई है, मीन पोजीशन से या फिर एक्सट्रीम पोजीशन से, क्लियर। तो ये चीज अपन देख ली। अब बच्चों उसके बाद फिर हम देखें, ये तो थर्ड क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब बच्चों उसके बाद फिर आगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी हम देख रहे हैं, दोनों की दोनों वेरिएबल हैं, टाइम के साथ दोनों वेरी कर रही हैं, ठीक है, दोनों की दोनों टाइम के साथ बच्चों यहाँ पे वेरी कर रही हैं। इनका जो हम देखें एक तरह से एवरेज वैल्यू जो होती है, एवरेज वैल्यू किस तरह अपन समझते हैं, देखिए क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं, तो इनकी जो एवरेज वैल्यू अपन फाइंड करें, देखिए इधर ये बच्चों देखना समझ आ गया हूं मैं, यहाँ पे एवरेज वैल्यू, यहाँ बच्चों हम बात कर रहे हैं जो एवरेज वैल्यू लेके चल रहे हैं, और हम मतलब के ई एवरेज एंड पी एवरेज, काइनेटिक एनर्जी एवरेज एंड पोटेंशियल एनर्जी एवरेज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 टू a, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू a, x इक्वल टू 0 टू a मींस इसको लैंग्वेज में हम बोलें तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। अगर अपन काइनेटिक एनर्जी की एवरेज बात करें तो बेटा ये होती है 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ ka², एंड ये होती है 1/6 ka², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू बच्चों ये तो 1/3 ka² एंड पोटेंशियल एनर्जी एवरेज 1/6 ka², एंड अगर अपन ले बच्चों फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल T मींस ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल। अगर आपसे कहा जाए ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल, मतलब लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन में क्या आएगा, ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल व्हाट विल बी के ई एवरेज एंड पी एवरेज, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, और दोनों वैल्यू होती है 1/4 ka², ठीक है, मतलब ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का रिजल्ट ही क्या होता है 1/4 ka²। बट अगर आपसे कहा जाए फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो उस केस में के ई एवरेज तो होता है 1/3 ka², पीई एवरेज है 1/6 ka², ठीक है, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अब बच्चों उसके बाद फिर अपन देखें, ये तो उसकी एवरेज वैल्यू हो गई, ये तो अपन ने जो इक्वेशन लिखी बच्चों, ये इक्वेशन किसके लिखी थी, दोनों इक्वेशन फॉर ऑल एसएचएम, ठीक है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल का एक्स के साथ रिलेशन था। बट अगर टाइम के साथ रिलेशन पूछ ले तो हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे इसमें देखिए आगे स्टार पॉइंट की फॉर्म अपन देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे आपसे क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी का हम टाइम के साथ एंड पोटेंशियल का टाइम के साथ रिलेशन अपन देखें, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल की बात करें, चलो पहले पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ kx², यहाँ हम लेके चल रहे हैं बच्चों किसके लिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं फॉर x इक्वल टू a sin ओमेगा t, देखिए फॉर x इक्वल टू a sin ओमेगा t वाली एसएम की बात कर रहे हैं, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, इस एसएम की बात करें फॉर x इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dx अपॉन dt से आप जानते हैं क्या बनता है, a ओमेगा cos ओमेगा t, ये आता है रिजल्ट बाय डिफरेंशिएशन, ठीक है, a ओमेगा cos ओमेगा t ये बन रहा होता है। अब यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहें, तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, देखिए इधर यहाँ बच्चों देखो पोटेंशियल एनर्जी Pe इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करें तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, हाफ kx², तो यहाँ पे x को पुट कर देंगे a sin ओमेगा t, तो इससे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी, क्या जाएगी पोटेंशियल एनर्जी जाएगी हाफ ka² हाफ ka² साइन स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है, हाफ ka² साइन स्क्वायर ओमेगा t ये बनेगी,
ठीक है। अब बच्चों इसका जो ग्राफ आएगा देखिए, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे साइन स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, तो यहाँ पे इसका कर्व है वो कुछ इस तरह से आएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम कर्व। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम कर्व कुछ इस तरह जाएगा। यहाँ पे हम साइन स्क्वायर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, साइन का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व आएगा, ठीक है। ये बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कर्व कुछ इस तरह से आ रहा है। तो जो देखो यहाँ पे इसमें समझना आपको, यहाँ पे इस पॉइंट पे वन साइकिल मतलब वन टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम की बात करें, वन टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ठीक है, ये टी है वन, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन बच्चों, मीन पोजीशन, फिर ये एक्सट्रीम, फिर ये मीन, फिर ये एक्सट्रीम, फिर अगेन मीन, मतलब वन साइकिल कंप्लीट हो गया, वन साइकिल कंप्लीट हो गया तो टी। और अगर अपन बात करें यहाँ पे ये इस पॉइंट की कितना होगा t/2। तो आप गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे इस ग्राफ की जो रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है, गौर से देखिए, ये शेप आई, फिर अगेन ये शेप रिपीट हो रही है, फिर अगेन ये शेप रिपीट होगी। तो यहाँ पे जो कैपिटल t/2 है, कैपिटल टी तो क्या है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। क्या कह रहा हूं मैं, मेरी भावना समझो, कैपिटल टी यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम है, ठीक है, और t/2 क्या है, टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ टाइम पीरियड किसे बोलते हैं, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व जो है कहां से रिपीट कर रहा है, t/2 से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बच्चों, ये t तो क्या है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम है, ये टीपी ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। और जो t/2 है, ये t/2 क्या शो कर रहा है बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहां से रिपीटेशन स्टार्ट होगी, हम देख रहे हैं रिपीटेशन t/2 से स्टार्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी की। तो टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एसएम। और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी डबल, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड t/2 है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ट्वाइस ऑफ n, वेयर n इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएम, ठीक है। चलो ये तो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी हम देखते हैं हाफ mv² होती है, हाफ mv²। तो यहां से v की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, यहाँ बच्चों हाफ mv² है, v की वैल्यू पुट कर देंगे a ओमेगा के cos ओमेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर को हम k लिख दें तो हाफ k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t ये बन रहा है, किसकी वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो चलो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम देख रहे हैं cos स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, cos स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, तो इसका जो कर्व आएगा कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, cos स्क्वायर के अकॉर्डिंग। और जो cos वाला जो कर्व होता है ये हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट होता है, हाई वैल्यू से स्टार्ट होता है, मतलब इस तरह से, ठीक है, फिर यहाँ पे 0, ठीक है, इस तरह से कर्व आएगा बच्चों। अब यहाँ पे हम देखें ये जो कर्व की शेप है, देखो बच्चों यहाँ से ये शेप, फिर यहाँ पे ये शेप, ये रिपीटेशन हो रहा है इस जगह। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये देखो ये शेप यहाँ पे आई है, फिर यहाँ से रिपीट, ये पॉइंट तो शो कर रहा है टोटल टाइम को, t को, ये t/2 को। तो यहाँ पे t/2 क्या हो गया, टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप गौर से कीजिए, ये शेप बन रही है, वापस वही शेप रिपीट हो रही है, फिर वही शेप रिपीट होगी। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ये कितना है, t/2, क्योंकि यहाँ से ग्राफ का रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है। ये क्या शो कर रहा है बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कर्व का रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है, एंड t तो खैर वही टाइम पीरियड ऑफ एसएम। तो यहाँ पे क्लियर, इसके अकॉर्डिंग अपन समझ सकते हैं यहाँ पे बच्चों, इसमें जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2n, ठीक है। तो हम कहते हैं thus if frequency of SHM is n, then frequency of potential energy and kinetic energy will be 2n, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/t। तो टाइम पीरियड यहाँ पे हम देख रहे हैं इनका हाफ है, तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। ये चीज अपन देखी, बात पहले पढ़ी, ये तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में अपन ने देख लिया, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अब देखो तो यहाँ पे अपन ने ये पढ़ लिया पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ये दो चीजें की। चलो एक चीज और बताऊं आपको मैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में।
सोचो देखो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है हम देख रहे हैं मीन पोजीशन पे कितनी होती है बच्चों, हाफ के ए स्क्वायर, एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है, जीरो। ठीक है, ऑलवेज ये ट्रू है। ठीक है, बट जो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फील्ड। मतलब बच्चों कोई बॉडी जो एसएम कर रही है, ठीक है, मान लो उस पे किसी एक्सटर्नल फील्ड का भी इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। एक्सटर्नल फील्ड चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर मान लो उसका भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें कांस्टेंट प्रोवाइड हो रही है, तो क्या मतलब है कि यहाँ जो बॉडी ऑक्सीडेट हो रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सटर्नल फील्ड पे भी डिपेंड करती है। क्या मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए यहाँ समझे, देखिए ऑलवेज ऑलवेज बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, एट मीन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एंड बच्चों बट जो पोटेंशियल एनर्जी है, बट पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड पे डिपेंड करती है बच्चों। कैसे डिपेंड करती है, सपोज देखिए लेट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड is equal to u is equal to fixed। मान लो बच्चों एक्सटर्नल फील्ड की वजह से हमें एक फिक्स्ड पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, देन बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू बच्चों देखो क्या होगी, यहाँ पे ये हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर प्लस, देखो हाफ के स्क्वायर प्लस यू, ये कहा होगी बच्चों एट एक्सट्रीम पोजीशन, या चलो ये लिख दें कि जीरो प्लस यू एट मीन पोजीशन। तो हम जानते हो बच्चों नॉर्मली पोटेंशियल जीरो कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे जीरो होती है। ठीक है, तो उसको लिख दें जीरो प्लस यू किसकी वजह से, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, एट मीन पोजीशन। ठीक है, एट मीन पोजीशन एंड हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ओके। एंड बच्चों जो टोटल एनर्जी है, एंड बच्चों टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है टोटल ई इक्वल टू हम जानते हैं वैसे तो हाफ के स्क्वायर कांस्टेंट होता है, बट एक्सटर्नल फील्ड यू अप्लाई कर रहा है एक्स्ट्रा, तो वैल्यू ये हो जाएगी हाफ के स्क्वायर प्लस यू हो जाएगी। ठीक है, चलो ये मैंने क्यों समझाया आपको, इससे बेस ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल नंबर 4। क्या कह रहा है बच्चों, 1 kg पार्टिकल ऑक्सीलेट्स विद ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड एंड ए इज इक्वल टू 10 मीटर। मींस आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड एम्पलीट्यूड गिवन है। कह रहा है इफ एट एक्सट्रीम पोजीशन इट्स टोटल एनर्जी इज 250 जूल। और जो पोजीशन कोई सी भी हो, चाहे एक्सट्रीम हो चाहे मीन हो, पोटेंशियल जो वैसे फिक्स होती है, तो आपको गिवन है 250 जूल। फाइंड आउट के ई एंड पी एट एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन। मतलब दोनों पोजीशन पे आपको काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर 4। तो यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है, ई प्लस मतलब ई यू प्लस, ये आपको गिवन है जो टोटल ई है, आपको गिवन है बच्चों हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू कितना गिवन है 250 जूल। ये 250 गिवन है, तो हम देखते हैं ई वैल्यू क्या होती है हाफ के स्क्वायर प्लस यू, ये गिवन है। अब यहाँ पे के को क्या लिखते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एम कितना है यहाँ पे, चलो उसको लेकर दो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू 250। अब यहाँ पे हाफ एम, मास हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में 1 kg। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर करेंगे, ओमेगा की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर, ए हमें कितना गिवन है, ए हमें गिवन है 10 स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू 250। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 2, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 100 इंटू 2 200 हो गया, तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा 50 जूल। 250 में से 200 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, यू इज इक्वल टू 50 जूल हो गया। ठीक है, एंड बच्चों ये वैल्यू कितनी आई पूरी, ये वैल्यू अपन देख रहे हैं कितनी आ रही है 200। इसको अपन ने सॉल्व किया हाफ के स्क्वायर को, ये कितना बना बच्चों, ये बन रहा है 200। ये सॉल्व करने पे कितना बनता है 200 बनता है ये, तो u इज इक्वल टू कितना जाएगा 250 माइनस 200। चलो अब देखें यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एट मीन पोजीशन। अपन देखें एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी अभी आपको समझाया था मैंने, मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ के स्क्वायर। तो भी आपने हाफ के स्क्वायर निकाल चुके, कितना आया था 200, तो कितना आएगा 200 जूल।
ठीक है। एंड बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की जो मीन पे वैल्यू है, मीन पे वैल्यू कितनी है 0 प्लस यू, तो 0 प्लस यू, यू कितना बच्चों 50, तो कितना आ जाएगा 50 जूल। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, एंड बच्चों देखें एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है। ठीक है, तो 0। एंड बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर प्लस यू है। ठीक है, तो हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू, तो ये तो 200 था, ये 50 था, तो कितना बन गया 250 जूल। ठीक है, तो इस तरह बच्चों ये अपन ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जो कि एक्सटर्नल फील्ड पे भी बेस्ड था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी भी हमें गिवन थी। क्लियर, तो इस तरह बच्चों ये अपन ने पढ़ लिया पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएम के बारे में पढ़ लिया अपन ने, टोटल एनर्जी भी देख ली, बात पहले पढ़ी। और चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ वेरियस एसएम, और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो एसएम होती हैं, ठीक है, उनमें टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा उसको सीखते हैं अपन। देखिए यहाँ पे बच्चों आपको पता है दो टाइप की होती है एसएम, लीनियर एसएम एंड एंगुलर एसएम। तो लीनियर एसएम के लिए बच्चों यहाँ पे चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर, 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपन टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में करेंगे डिटरमाइन एफ एक्स्ट्रा टुवर्ड्स मीन पोजीशन आफ्टर एक्स डिस्प्लेसमेंट। मींस बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में, मान लो बॉडी इक्विलिब्रियम में, और उसको हम एक्स्ट्रा डिस्प्लेस करेंगे एक्स, उसमें एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट एक्स करके देखेंगे कि उस पर कितना एक्स्ट्रा फोर्स प्रोड्यूस हुआ है जो उसको वापस मीन की तरफ लेके आ रहा है। ठीक है, मींस एफ एक्स्ट्रा में कैलकुलेट करना है आफ्टर एक्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करने पे जो टुवर्ड्स मीन पोजीशन एक्स्ट्रा फोर्स प्रोड्यूस हुआ है वो कैलकुलेट करेंगे। तो जो फिर उस एफ एक्स्ट्रा को हम किसके इक्वल करेंगे, के एक्स के इक्वल। हम देखेंगे यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाएगा, कोई एफ एक्स्ट्रा की वैल्यू किस टर्म्स में आएगी, एक्स की टर्म्स में आएगी, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, के फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम लिखेंगे ना आफ्टर एक्स डिस्प्लेसमेंट, यूं लिखेंगे आफ्टर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, आफ्टर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, फिर तो सेकंड स्टेप में अप्लाई करेंगे एफ एक्स्ट्रा इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ पे हम देखेंगे एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या फाइंड कर लेंगे, के। उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे थर्ड स्टेप, टी इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ एम अपॉन के। यहाँ पे रख देंगे के की वैल्यू, के की वैल्यू पुट कर देंगे। एम तो क्या है बच्चों, मास ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी, जो बॉडी ऑक्सीलेट हो रही है उसका मास यहाँ रखना है, और स्टेप 2 से के फाइंड करके रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही एंगुलर एसएम में स्टेप 1 में क्या फाइंड करना है बच्चों हमें, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, थीटा। पहले टॉ फाइंड करेंगे। ठीक है, आफ्टर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आफ्टर मतलब पहले फाइंड करेंगे डिटरमाइन टॉ एक्स्ट्रा टुवर्ड्स मीन पोजीशन आफ्टर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा करेंगे डिस्प्लेस, और उससे हम क्या फाइंड करेंगे, पहले टॉ फाइंड करेंगे, टॉर्क की वैल्यू। ठीक है, और फिर सेकंड स्टेप में उस टॉ एक्स्ट्रा को हम किसके इक्वल करना है, सी थीटा के इक्वल करना है। सी थीटा के इक्वल करके यहाँ से हम देखेंगे जो टॉ एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टेप 1 में आया था वो टॉ एक्स्ट्रा की वैल्यू थीटा की टर्म्स में आएगी, यहाँ रखेंगे, थीटा से थीटा कट जाएगा और सी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यहाँ रख देंगे सी, इससे रिजल्ट आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे एसएम देखते हैं। जो पहले अपन पढ़ रहे हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। ठीक है, आज अपन सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे मेनली। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, तो जो सिंपल पेंडुलम को सॉल्व करना है हमें, देखिए इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे, जैसे बच्चों यहाँ पे इसकी ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, ये बच्चों इसकी मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन यहाँ पे पार्टिकल है। ठीक है, अब इसको अपन ने, इसकी लेंथ इसकी एल है, एल इसकी लेंथ है, इसको अपन ने स्मॉल डिस्प्लेस किया यहाँ से, ये लो, यहाँ से इसको ऊपर ले गए इस पोजीशन पे। ठीक है, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया अपन ने, इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जैसे ये लिया अपन ने थीटा इज इक्वल टू स्मॉल, थीटा इज इक्वल टू में लेने वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल लेके चल रहे हैं, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपन कर रहे हैं इसको, और फिर जब इसको यहाँ से छोड़ेंगे, ठीक है, लेंथ इसकी एल है, इसी बच्चों ये लेंथ इसकी एल है। अब यहाँ पे देखो इसको छोड़ते से mg फोर्स का एक्ट होगा डाउनवर्ड, mg फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होगा। अब इसके अगर मैं कंपोनेंट करूं, ठीक है, ये एंगल बच्चों थीटा है, तो उधर से एंगल थीटा आएगा, इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा mg cos थीटा, इस तरफ आएगा कंपोनेंट mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स ऐसा है जो इसको वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके आना चाहता है, ये इसकी मीन पोजीशन थी, पहले यहाँ था, इसको इधर ले गए, वापस इधर आएगा, तो यहाँ पे जो mg sin थीटा इसको वापस मीन पोजीशन तक लेके आना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो ये l तो इसकी लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ, तो यहाँ से हम पहले स्टेप 1 कैलकुलेट करें टॉ की हेल्प से। देखिए स्टेप 1 अपन फाइंड करें, स्टेप 1 में करना बच्चों आपको टॉ फाइंड करना है, तो टॉ इज इक्वल टू अपन जानते हैं r इंटू एफ परपेंडिकुलर, सिखाई आपने बचपन में, r इज इक्वल टू r इंटू एफ परपेंडिकुलर। r तो बच्चों डिस्टेंस
फ्रॉम सस्पेंशन पॉइंट, ये सस्पेंशन पॉइंट है इसका एसपी, सस्पेंशन पॉइंट, ठीक है, जहां से इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट बच्चों सस्पेंशन पॉइंट बोलते हैं इसको, एसपी सस्पेंशन पॉइंट, ठीक है। और यहाँ बच्चों ये इसका जो सेंटर है, ये इसका होता है सेंटर ऑफ मास सीएम। तो बच्चों यहाँ पे आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, वैल्यू ऑफ आर मतलब लेंथ फ्रॉम सस्पेंशन पॉइंट कितनी है, एल है। और बच्चों एफ परपेंडिकुलर कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। अब जो थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, थीटा, इसका बन जाएगा ये एम जी एल थीटा, ठीक है, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, तो टॉ इज इक्वल टू आ गया एम जी एल थीटा। अब जो सेकंड स्टेप अप्लाई करनी है, सेकंड स्टेप में हम इसको किसके इक्वल करेंगे, टॉ इज इक्वल टू सी थीटा के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे टॉ कितना है, एम जी एल इंटू थीटा इज इक्वल टू सी थीटा। आपसे कहा था सेकंड स्टेप में थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, सी आपको ऑप्शन होगा, सी कितना है बेटा, एम जी एल, सी की वैल्यू एम जी एल आ गई। अब थर्ड स्टेप में अप्लाई करनी है, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना बच्चों, यहाँ पे अप्लाई करना है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन सी, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन सी। अब बच्चों आई यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अबाउट सस्पेंशन पॉइंट। तो बच्चों ये पार्टिकल है, इसका इस सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, मींस एम एल स्क्वायर, यहाँ पे एम एल स्क्वायर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और सी वैल्यू कितनी है, एम जी एल, एम जी एल। क्या सोचो, एम से तो एम कट जाएगा, एक एल से एक एल कट गया, कितना है, एल अपॉन जी। तो यहाँ पे रिजल्ट आया टी इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, इसका रिजल्ट आ गया। मींस टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, ठीक है, ये अपन ने फाइंड किया। अब बच्चों यहाँ पे जो अपन ने कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम पीरियड, यहाँ पे इस फॉर्मूले में एल क्या है एंड जी क्या है, थोड़ा सा समझे बच्चों। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इसमें एल क्या बच्चों, डिस्टेंस, डिस्टेंस एल इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सीएम, डिस्टेंस ऑफ सीएम फ्रॉम सस्पेंशन पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सस्पेंशन पॉइंट। एंड बच्चों यहाँ पे जी क्या शो कर रहा है, जी इज इक्वल टू क्या बच्चों, इफेक्टिव ग्रेविटी, जी इज इक्वल टू इफेक्टिव ग्रेविटी, या इसको हम बोल सकते हैं और टी बाई एम इन मीन पोजिशन, टी बाई एम एट मीन पोजिशन, टी मतलब टेंशन फोर्स, टी बाई एम एट मीन पोजिशन, ठीक है, टी बाई एम एट मीन पोजिशन, ओके। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड में एक और मेथड से भी सोल्व कर सकता हूँ। मिस यहाँ पे हम देख रहे हैं थीटा वेरी स्मॉल है, तो ये लगभग जो आर्क है ये लगभग स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, क्योंकि बच्चों थीटा अगर बहुत अल्प होता है, वेरी स्मॉल होता है, तो उस केस में जो आर्क है ये आर्क को अपन लगभग स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। मींस वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड से ये एसएम करेगा तो पाथ के साथ लगभग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मींस जैसे अपन समझे, देखो सेकंड मेथड से अपन देखें, ये अपन यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, एक्स है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखिए इसका हम सेकंड मेथड अपन देखें, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड बच्चों हम लीनियर एसएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर एसएम के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में अपन फाइंड करें एफ, ठीक है, क्या बोला मैंने, एफ एक्स्ट्रा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो आप इसको इधर ले गए, तो अब यहाँ से एक्स डिस्प्लेस के बाद मीन पोजीशन में कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी साइन थीटा, जिसको वापस मीन की तरफ लेके आ रहा है। तो एफ इज इक्वल टू कितना बेटा, एम जी साइन थीटा, तो उसको हम लिखते हैं बच्चों एम जी थीटा लिखते हैं, क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल है तो थीटा। अब बच्चों हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ पे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस मींस एक्स अपॉन एल, थीटा को हम रख देंगे एक्स अपॉन एल, तो एम जी थीटा रख दिया मैंने, एक्स अपॉन एल पुट कर दिया, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट स्टेप की फॉर्म में एक्स आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, जब एक्स आ गया तो ये हमारी स्टेप 1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेप में फोर्स की वैल्यू किधर आनी चाहिए, एक्स की फॉर्म में आनी चाहिए, एफ की वैल्यू एक्स की फॉर्म में आनी चाहिए, या कहते हैं टॉ की वैल्यू थीटा की फॉर्म में आनी चाहिए, तभी हमारी स्टेप 1 कंप्लीट होगी, क्योंकि सेकंड स्टेप में तभी तो थीटा एंड एक्स कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। तो बच्चों सेकंड स्टेप में अब इसको क्या करेंगे, के एक्स को इक्वल करेंगे, इसको मैंने के एक्स से इक्वल कर दिया, एम जी एक्स अपॉन एल, बच्चों एक्स से एक्स कट गया तो के कितना है, एम जी बाई एल। अब थर्ड स्टेप में अप्लाई कर दें, टी इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ एम अपॉन के, तो बच्चों 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के करेंगे, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे एम जी अपॉन एल, तो एम जी अपॉन एल रख दिया तो कितना आ गया, एम से एम कट जाएगा, टी इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी आ जाएगा,
2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। तो आपसे कहा मैंने अपन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसका टाइम पीरियड ये, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे समझे जो भी रिजल्ट आया अपन ने, आपने कहा टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एल क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सस्पेंशन पॉइंट, एंड जी क्या है, इफेक्टिव ग्रेविटी। इफेक्टिव ग्रेविटी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ बच्चों, अभी हम आगे मैनी केसेस देखेंगे। मिस अगर कोई पेंडुलम किसी लिफ्ट में, एक्सीलरेटेड लिफ्ट में या किसी एक्सीलरेटेड कार के अंदर है, ठीक है, ऐसे कई सारे केस अगर देखेंगे तो उस केस में जो उसकी इफेक्टिव ग्रेविटी है, ठीक है, उसकी हेल्प से अपन फाइंड करेंगे। या चलो इफेक्टिव ग्रेविटी पल्ले नहीं पड़ता आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो उसकी मीन पोजीशन है बॉडी की, मीन पोजीशन वहां पे आप कैलकुलेट करिए टी बाई एम, मतलब टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग डिवाइड बाय मास ऑफ बॉडी, तो जो वैल्यू आएगी उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव ग्रेविटी, ठीक है। तो चलो देखें बच्चों यहाँ पे हम अब यहाँ पे एक स्टार पॉइंट की फॉर्म में देखते हैं। देखिए टी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है बच्चों, रूट ऑफ एल। मतलब हम देख रहे हैं टी की जो वैल्यू है नॉट डिपेंड ऑन एम है, ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं कर रही, नॉट डिपेंड ऑन एम। टाइम पीरियड की वैल्यू मास एम पे डिपेंड नहीं कर रही। इसी बेस्ड एग्जांपल की फॉर्म में बच्चों को समझे। देखिए एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 अपन देख रहे हैं, मान लो बच्चों इस तरह से ये एक होलो बॉल है, ठीक है, बच्चों एक होलो बॉल है, ठीक है, इसके अंदर कोई सैंड या फिर मान लो मरकरी है, कोई लिक्विड है, ठीक है, ये बच्चों इसके अंदर ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, भी स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास इस जगह, ठीक है। यहाँ बच्चों इसी जो क्या है, ये सैंड और मरकरी, सैंड और मरकरी है, और जो ये इस टाइप से यहाँ पे ऑक्सीडेट हो रहा है, इस तरह से ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है, ये अंदर इसके अंदर क्या भरा हुआ है, सैंड या फिर मरकरी भरा हुआ है इसके अंदर, और इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेट हो रही है वैल्यू उसकी, ठीक है, बॉडी ऑक्सीडेट कर रही है। तो बच्चों इसका जो टाइम पीरियड है, यहाँ बच्चों इसका जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे अपन जानते हैं एल, एल क्या होती है, डिस्टेंस एल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ये बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। अब बॉडी ऑक्सीडेट हो रही है, और यहाँ बच्चों अपन इसमें होल कर दिया छोटा सा, यहाँ इस बॉल में छोटा होल कर देंगे, तो यहाँ से इसके अंदर जो लिक्विड फील्ड है यहाँ से बाहर निकलेगा, ये लिक्विड यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे बच्चों यहाँ से जैसे लिक्विड बाहर आएगा, धीरे धीरे ये जो अंदर बॉल के अंदर लिक्विड है कम होता जाएगा, तो जो सेंटर ऑफ मास है किधर शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड। तो हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है, टुवर्ड्स हैवी पोर्शन। तो अभी कंप्लीटली यूनिफॉर्म बॉल थी, मतलब अंदर सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे था, बट जैसे लिक्विड कम होता गया सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों नीचे शिफ्ट होगा, और अपन जब जानते हैं पूरा लिक्विड खाली हो जाएगा तो क्या बचेगी, एक होलो बॉल। होलो बॉल का सेंटर ऑफ मास वापस कहाँ होता है, सेंटर पे। इसका मतलब जब ये लिक्विड खाली होने वाला होगा, खाली होने वाला होगा, उसके बाद फिर जब ये ऊपर शिफ्ट होगा दोबारा, और जब पूरा एम्प्टी हो जाएगा सेंटर ऑफ मास वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां हम देखें हियर इनिशियली एल जो बच्चों हियर इनिशियली सीएम, CM will shift downward and then upward, ठीक है, उसका फिर अपवर्ड शिफ्ट होगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होगी, एल इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले तो एल इंक्रीज होगी उसके बाद डिक्रीज होगी, दस टी इनिशियली। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, टी पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा एंड देन डिक्रीज। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, टाइम पीरियड, इनिशियली टाइम पीरियड विल इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो टाइम पीरियड पहले इंक्रीज होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे डिक्रीज होगा, मींस क्योंकि हम देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास पहले डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है फिर अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि एम्प्टी बॉल का भी सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे आएगा, ठीक है, मतलब बिल्कुल सेंटर पे आएगा, और जो भरी हुई बॉल है वाटर से, लिक्विड से, उसके अभी सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे, ठीक है। तो ये अपन देखा। अब बच्चों इसके बाद फिर आगे देखें नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल मान लो अपन इससे ले रहे हैं बच्चों, देखो इस तरह से समझना बात को, यहाँ पे तो यहाँ लेते हैं ऊपर इसे खाली स्पेस पे। एग्जांपल नंबर सेकंड बच्चों इस तरह से पेंडुलम है, देखिए यहाँ पे ये पेंडुलम है, इसकी जो स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है बच्चों, टोटल लेंथ इसकी एल है, ठीक है, यहां से हमने इसकी टोटल लेंथ बच्चों एल है, इसकी टोटल लेंथ एल, ठीक है। यहां से बच्चों इस जगह 3l/4 डिस्टेंस, ये टोटल लेंथ तो एल है, यहाँ से 3l/4 जो डिस्टेंस है, यहाँ पे अपन ने बच्चों इस जगह एक नेल अप्लाई करके, यहाँ पे इस जगह यहाँ लो नेल अप्लाई करके, नेल है इस जगह फिक्स कर रखा है दीवार में, इसको नेल को अपन ने यहाँ पे इस जगह वॉल के अंदर फिक्स कर रखा है, ठीक है, ये नेल है कोई, या फिर मान लो ठीक है कोई नेल है इस तरह से, या कोई पिन है, इसको हमने फिक्स कर रखा है। तो बच्चों अभी बॉडी ऑक्सीडेट होकर इधर आएगी, तो यहाँ से यहाँ टकराने के बाद तो फिर इस तरह से करेगी ऑक्सीडेट, वाला इस पाथ के अकॉर्डिंग बॉडी ऑक्सीडेट होगी, इस तरह से इस पाथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस पाथ के अकॉर्डिंग बॉडी ऑक्सीडेट होगी। यहाँ से हम देख रहे हैं ये पहले इधर जाएगी,
इधर आएगी, इधर आएगी बॉडी, इस तरह से बच्चों यहाँ से ऑक्सीडेट होगी। ठीक है, इस तरह बच्चों यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये मान लो पॉइंट ए है, ये ए पोजिशन, ये बी पोजिशन एंड ये सी पोजिशन। तो बच्चों हमें इसके ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑक्सीलेशन। ठीक है, मैं आपको टी नेट कैलकुलेट करना है, टी नेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टाइम पीरियड ऑफ दिस वन ऑक्सीलेशन, मतलब यहां से इधर जाना, मतलब हमें दैट इज टाइम ए से बी सी बी ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब बच्चों ए से सी तक गया, फिर सी से वापस ए तक आया, तो टाइम ए बी सी बी ए, ये हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है फॉर वन साइकिल। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे देखिए बच्चों, यहाँ पे समझो बच्चों सॉल्यूशन। यहाँ पे इसमें देखिए टोटल टाइम फाइंड कर रहे हैं, तो जो टी नेट आपको दिख रहा है, टी नेट किसके इक्वल होगा, टी नेट इज इक्वल टू, यहाँ सोचो तो जितना टाइम इधर जाने में लगेगा उतना वापस इधर आने में लगेगा, ये सिमेट्रिसिटी है, जैसा जाएगा वैसा आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वन साइड टाइम कैलकुलेट कर ले, मतलब टी बी से ए से सी तक का उसका डबल कर दें, तो ट्वाइस ऑफ टी ए बी प्लस टी बी सी कर सकते हैं, मतलब ए से बी तक का, फिर बी से सी तक का टाइम, मतलब यहाँ से तक का पूरा टाइम फाइंड किया, उसको डबल कर देंगे तो टाइम टेकन ऑफ वन साइकिल मिल जाएगा आपको, मींस टाइम पीरियड आपको ऑप्शन जाएगा। तो चलो देखिए ट्वाइस ऑफ, अब यहाँ देखें ए से बी तक के लिए, देखें ए से बी तक जो मीन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है मीन, तो एक्सट्रीम से मीन तक आने का टाइम जानते हैं, हम जानते हैं t/4 होता है तो मीन से एक्सट्रीम तक का टाइम कैपिटल t/4 होता है। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं t/4 फिर प्लस, और तो फिर बी से लेकर सी तक ये वापस ये मीन और ये एक्सट्रीम है, अगेन ये टाइम कितना होगा t/4, बट इसको हम t'/4 बोलेंगे, t'/4 क्यों बोलेंगे t'/4, क्योंकि इधर की लेंथ l है, और बच्चों यहाँ जो बॉडी SHM करेगी इधर वाले पोर्शन में, ठीक है, इधर वाले पोर्शन में जो लेंथ SHM कर रही है वो लेंथ कितनी होगी l/4। ठीक है, यहाँ बच्चों ये l डैश कितना होगा, यहाँ पे l/4 होगा, इधर की जो लेंथ ऑक्सीडेट हो रही है वो l/4 है, तो इधर का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें l/4 का यूज करना है, और उधर का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए l का यूज करना है। तो बच्चों अब देखिए टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ से 4 भी चाहो तो कॉमन ले लो, ठीक है, 4 को अपन कॉमन ले लेंगे तो 2/4। अब यहाँ पे t टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लिखा था t इक्वल 2π√L/g होता है, 2π√L/g प्लस 2π, अब t डैश लिखेंगे 2π√L'/g, तो L डैश कितना दिख रहा है बच्चों आपको l/4, L डैश इज l/4/g। ठीक है, ये रख दिया अपन ने। और यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ से 2π भी अगर आप कॉमन ले लें, 2π को भी अपन कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो कितना जाएगा बच्चों, ये 2π बाहर आ गया, तो 2/4 इंटू 2π, 2/4 इंटू 2π, तो यहाँ पे क्या बचा √L/g प्लस यहाँ हो जाएगा हाफ ऑफ √L/g। ठीक है, तो बच्चों ये 2 4 कट गया, यहाँ तो बाहर तो क्या बचा, पाई बचेगा। ठीक है, और ये 1 + 1/2 क्या होगा, 3/2, मतलब यह आ जाएगा रिजल्ट 3π/2 √L/g, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझे बच्चों, यहाँ पे जो पहले तो लेंथ L ऑक्सीडेट हो रही है, बाद में L/4, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने टोटल टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज क्या काम में आई, मीन से एक्सट्रीम तक का टाइम कितना होता है, t/4, ये आपको पता होना चाहिए, पहले भी अपन सोल्व कर चुके हैं बेस्ड। देखिए अब बच्चों उसके बाद फिर देखें एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3, मतलब ये वाला क्वेश्चन 3, एग्जाम्पल नंबर 3, मान लो ये 3rd क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3, इसको अपन देखें एग्जाम्पल नंबर 3 को। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 इसको समझें। अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, टू सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L1 = 1.44 मीटर एंड L2 1 मीटर स्टार्ट SHM at t = 0 फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से टू सिंपल पेंडुलम एक साथ SHM स्टार्ट कर रहे हैं, बट ड्यू टू t2 इज लेस देन t1 बिकॉज ऑफ L2 इज लेस देन L1। तो यहाँ पे देखो बच्चों L2 की लेंथ छोटी है, L1 की लेंथ बड़ी है, तो L2 इज लेस देन L1 है, इसलिए t2 इज लेस देन क्या होगा, t1 होगा, t2 इज लेस देन t1, मतलब t2 को अपना टाइम, मतलब जो सेकंड पेंडुलम है उसको अपना वन साइकिल कंप्लीट करने में कम टाइम लग रहा है, मतलब t2 स्मॉल है, कम टाइम लग रहा है, मतलब फास्ट ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, अपना वन टाइम पीरियड मतलब वन साइकिल कम टाइम में कंप्लीट कर रहा है, स्मॉल टाइम में कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब जो सेकंड पेंडुलम है वो फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड पेंडुलम ऑक्सीलेट्स फास्टर देन फर्स्ट पेंडुलम। ओके, सही बात है। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी ऑक्सीलेशन n ऑफ सेकंड पेंडुलम बोथ विल अगेन कम्स एट सेम पोजीशन। तो दोनों यहाँ से देखिए, मान लो ये मीन पोजीशन यहाँ पे दोनों एक्सट्रीम से स्टार्ट हुए, तो बच्चों यहाँ पे जो सेकंड पेंडुलम फास्ट मूव कर रहा है वो यहाँ से स्टार्ट तो साथ साथ हुए, लेकिन सेकंड पेंडुलम फास्ट निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा, ये पीछे रह गया। ठीक है, फिर यहाँ से वापस नीचे आएगा, ये सेकंड पेंडुलम फास्ट हो चुका है।
ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सेकंड पेंडुलम की स्पीड बहुत फास्ट हो चुकी है, ठीक है, मतलब फास्ट है स्पीड। तो यहाँ पे जब सेकंड पेंडुलम एग्जैक्ट, समझना, जब सेकंड पेंडुलम बच्चों एग्जैक्ट 1 एक्स्ट्रा साइकिल कंप्लीट कर लेगा तो दोनों वापस एक साथ कहां पहुंचेंगे, मीन पोजीशन पे। दोनों वापस एक साथ मीन पोजीशन पहुंचेंगे कब, क्योंकि सेकंड पेंडुलम बच्चों आगे निकल चुका है स्पीड में। जब एग्जैक्ट बच्चों सेकंड पेंडुलम जो है वो 1 साइकिल एक्स्ट्रा कंप्लीट कर लेगा फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो दोनों वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा 1 साइकिल का डिफरेंस आएगा, मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस आएगा, ठीक है। मिस वापस वो दोनों सेम पोजीशन को रिट्रेस करेंगे, ठीक है। तो वही चीज हमें पूछ रहा है, बोथ विल अगेन कम्स एट सेम पोजीशन। तो उस टाइम में ये जो सेकंड वाला पेंडुलम है इसने कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर लिए एन, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां से हम देखें, व्हेन सेकंड पेंडुलम complete exact 1 cycle, complete 1 extra cycle, ठीक है, exact 1 extra cycle, exact 1 extra cycle, ठीक है, या कहते हैं 1 extra oscillation, then both will comes at same position, और दोनों वापस अपनी सेम पोजीशन पे आएंगे, मतलब वही वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे एक साथ पहुंचेंगे, ठीक है। ये अपन देख लिया बच्चों, मतलब दोनों में एग्जैक्ट 1 साइकिल का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों टोटल टाइम की बात करें, देखो टोटल टाइम दोनों में सेम लग रहा है, तो दोनों एक साथ स्टार्ट हुए, दोनों एक साथ हम पहुंचे, तो टोटल टाइम T1, टोटल T1 इज इक्वल टू क्या है, टोटल T2, टोटल टाइम T1 इज इक्वल टू टोटल टाइम T2। तो बच्चों यहाँ पे देखिए T2 ने n साइकिल कंप्लीट किए, तो उस टाइम T1 वाले ने कितने साइकिल कंप्लीट किए होंगे, 1 कम किए, मतलब n-1, क्योंकि हम देख रहे हैं सेकंड वाला एक एक्स्ट्रा कर रहा है, तो उसने अगर n किए तो छोटे वाले ने कितने टाइम, मतलब यहाँ पे जो उसमें ये T1 है, T1 वाला पेंडुलम है, बड़ा वाला पेंडुलम, उसने n-1 साइकिल कंप्लीट किए होंगे, ठीक है। तो T1 के लिए अपन यूं लिखते हैं n-1 साइकिल इनटू टाइम पीरियड T1। तो बच्चों हम जानते हैं टोटल टाइम, इसने n-1 साइकिल कंप्लीट किए, 1 साइकिल का टाइम T1 है, तो n-1 साइकिल का टोटल टाइम क्या होगा, n-1 इंटू T1। ऐसे बच्चों सेकंड पेंडुलम ने टोटल n साइकिल कंप्लीट किए, इसके 1 साइकिल का टाइम कैपिटल T2 है, तो n साइकिल का टोटल टाइम कितना होगा, n इंटू T2, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दें, तो देखिए यहां से बच्चों इसको जब डिवाइड करें, तो यहां से इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n-1 अपॉन n इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, T2 अपॉन T1। अब बच्चों T2 अपॉन T1 की वैल्यू अपन जानते हैं रूट ऑफ L2 अपॉन L1 बोल सकते हैं, रूट ऑफ L2 अपॉन L1, ठीक है। तो रूट ऑफ L2 अपॉन L1 करें तो L2 बच्चों यहाँ पे कितना है, L2 वैल्यू गिवन है आपको 1 मीटर, ठीक है, और ये कितना है 1.44 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो 100 अपॉन 144 हो जाएगा। 100 अपॉन 144 में इसको बोल सकते हैं अपन 10 अपॉन 12, या इसको अपन क्या बोलते हैं 5/6, ठीक है, 5/6 ये हो गया रिजल्ट। तो n-1 अपॉन n इक्वल टू कितना है, 5/6 है, तो हम कहते हैं 10, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 5n इज इक्वल टू 6n माइनस 6, यहाँ से n इज इक्वल टू कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 6। तो हमने देखा कि यहाँ पे आंसर क्या है, n इज इक्वल टू 6, मींस जो सेकंड पेंडुलम है, सेकंड नंबर वाला पेंडुलम, उसने कितने ऑक्सीलेशन कर लिए 6, और जो फर्स्ट वाला पेंडुलम था उसने कितने होंगे 5। इस टाइम पे दोनों एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच रहे हैं, ठीक है, बात पल्ले पड़ी। और जो डिफरेंट केस ऑफ अपन जीनेट वाले केस देखें, केसेस ऑफ t इक्वल टू पाई रूट ऑफ l अपॉन जीनेट, ठीक है। अभी तो अपन ने l वाले केस देख लिए, t प्रोपोर्शनल टू रूट l, अब यहाँ पे हम जीनेट वाले केस देख रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे t इक्वल टू पाई रूट ऑफ l अपॉन जीनेट, वेयर जीनेट इज t बार अपॉन m। t बार क्या बच्चा यहाँ पे, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग एट मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग है, ठीक है, उसका यूज करते हुए सोल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे हम इफेक्टिव ग्रेविटी लेते हैं, तो इफेक्टिव ग्रेविटी क्या होती है, तो इस तरह पर समझ सकते हैं वैल्यू ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी को, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पे देखें केस, जैसे लिफ्ट मान लो ये, ठीक है, ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट, ये बच्चों यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे mg फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, एंड टेंशन फोर्स t बार ये एक्ट हो रहा है, ठीक है, अपवर्ड। तो इफ वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज 0 और कांस्टेंट,
तो जो अगर लिफ्ट की वेलोसिटी 0 है, मींस लिफ्ट रेस्ट कंडीशन में या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम जानते हैं इस केस में कोई सूडो फोर्स एक्ट नहीं होता, ठीक है। मींस टी डैश की वैल्यू क्या आएगी, मतलब यहाँ पे टी बार की वैल्यू क्या आएगी, ओनली mg के इक्वल आएगी, ठीक है। टी बार तो mg इक्वल आएगा, तो यहाँ से हम देखें जी नेट कितना आ जाएगा, g के इक्वल, फिर टी बार बाई m करते हैं, टी बार बाई m करेंगे तो उसे हम जी नेट बोलेंगे, तो जी नेट कितना आएगा g, ठीक है। मींस फॉर्मूले में जी नेट को g रख देंगे, ओके। ऐसे बच्चों अगर एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, इफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज a अपवर्ड, ठीक है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन a अपवर्ड है, तो सूडो फोर्स ma किधर एक्ट होगा, डाउनवर्ड, mg भी डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, ma भी डाउनवर्ड एक्ट होगा, तब टेंशन फोर्स टी बार क्या हो जाएगा, m इंटू जी प्लस ए, ठीक है, m इंटू जी प्लस ए, तो इस m को नीचे ले आओ, तो टी बार बाई m कितना आ गया, g प्लस ए, दैट इज जी नेट इज इक्वल टू जी प्लस ए, तो फॉर्मूले में जी नेट को g प्लस ए रख देंगे। ऐसे बच्चों अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो उस बॉडी पे सूडो फोर्स अपवर्ड लगेगा, ठीक है, छदम बल ऊपर लगेगा, सूडो फोर्स बोलते हैं, सूडो फोर्स अपवर्ड एक्ट होगा, तो सूडो फोर्स अपवर्ड एक्ट होगा, तो उस केस में अब की बार टी बार की वैल्यू क्या जाएगी, mg माइनस ma, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा बच्चों m इंटू जी माइनस ए, ठीक है, तो यहाँ से टी बार बाई m करेंगे, दैट इज जी नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g माइनस ए हो जाएगी, क्लियर। तो यहाँ बच्चों क्वेश्चन देखिए, इफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज a अपवर्ड एंड देन डाउनवर्ड, ठीक है, देन रेशियो ऑफ t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू 2/3 ऑब्टेन, a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मिस कह रहा है बच्चों लिफ्ट पहले a एक्सेलरेशन अपवर्ड जा रही है, टाइम पीरियड कितना है t1, फिर a एक्सेलरेशन नीचे आ रही है, टाइम पीरियड कितना है t2, तो रेशियो ऑफ t1 अपॉन t2 हमें गिवन है 2/3, वैल्यू ऑफ a आपको फाइंड करनी क्या होगी। तो चलो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन अपन देखें इसका सॉल्यूशन, तो अपन t प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या होता है 1 अपॉन जी नेट, ठीक है, t इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ जी नेट, ये अपन जानते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ g2 अपॉन g1, ठीक है, रूट ऑफ g2 अपॉन g1। अब यहाँ पे रूट ऑफ g2 अपॉन g1 की वैल्यू, तो जो यहाँ पे g1 पहले लिफ्ट a अपवर्ड मूव कर रही है, लिफ्ट a अपवर्ड मूव कर रही है, तो उस टाइम ग्रेविटी कितनी है, g प्लस ए, तो g1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, g प्लस ए रखेंगे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू g माइनस ए, ठीक है। अब बच्चों t1 अपॉन t2 कितना गिवन है 2/3, रख दो उसको 2/3 इज इक्वल टू रूट ऑफ g माइनस ए अपॉन g प्लस ए। अब बोथ साइड कर दें स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू g माइनस ए अपॉन g प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं, तो क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4g प्लस 4a इज इक्वल टू 3g माइनस 3a, तो उसको उठा के इधर ले आओ, तो 3a एंड 4a कितना हो गया 7a इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों इसमें देखिए दोबारा समझे, एक मिनट, यहाँ वैल्यू अपन ने उल्टी पुट कर दी ना, यहाँ पे t1 अपॉन t2, तो t1 अपॉन t2 की वैल्यू g2 अपॉन g1 है, तो g2 वाले केस में लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो g माइनस a 2/3, अच्छा यहाँ पे 4/3 नहीं है मिस्टेक, यहाँ 4/9 आएगा ना, ये 4/9 करो उसको, सही किया था 4/9, तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट, इसको मल्टीप्लाई किया 4g प्लस 4a इज इक्वल टू कितना हो गया 9g माइनस 9a, ठीक है, तो 9a को उधर ले आए, तो 9a और 4a कितना होगा 13a इज इक्वल टू यहाँ पे 5g, तो a इज इक्वल टू 13g बाई 15 ये आ जाएगा 5g बाई 13, a इज इक्वल टू 5g बाई 13, ये आंसर आ गया इसका a का मान। तो अपन ए सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू ऑफ a, ठीक है। चलो उसके बाद फिर नेक्स्ट केस अपन देखें बच्चों, अब यहाँ पे कार है, उस पर पेंडुलम सस्पेंडेड है, अब ये कार फॉरवर्ड एक्सेलेरेट हो रही है इस तरह से, ठीक है, आगे विद एक्सेलरेशन a जा रही है, तो इस पे सूडो फोर्स एक्ट होगा बैक साइड में ma और mg एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो चलो ये इसकी मीन पोजीशन बनेगी। अब मतलब यहाँ पे ये बॉडी इस तरह से इक्विलिब्रियम में रहेगी, मतलब इसको ऑक्सीलेट कराओगे ना आप, ऑक्सीलेट कराओगे तो इस पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेट करेगी इस तरह से, इस पॉइंट के अबाउट करेगी ऑक्सीलेट, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है मींस मीन पोजीशन। तो यहाँ पे अब जो ये टी बार फाइंड करेंगे मतलब टेंशन फोर्स क्या होगा, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे m कॉमन ले लें तो रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, तो मास को नीचे ले आओगे तो g नेट कितना आ गया, रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये रख दिया मैंने फॉर्मूला में g नेट की वैल्यू, तो t इज इक्वल टू बाय रूट ऑफ l अपॉन रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे कार है r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे टर्न कर रही है, ठीक है, तो इसमें जो सूडो फोर्स एक्ट होगा जिसे हम m सूडो फोर्स की वैल्यू होती है बच्चों
यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो सूडो फोर्स की फॉर्म में एक्ट होता है, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे mv²/r, ठीक है, एंड mg लग रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये अपन कर दिया टेंशन फोर्स इक्वल टू रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो यहाँ से m कैलकुलेट कॉमन ले लिया अपन ने, यह गया रिजल्ट। अब यहाँ पे t बार बाई m कर देंगे तो ये वैल्यू जी नेट को शो करेगी, फॉर्मूला में जी नेट रख देंगे, ठीक है। ऐसे बच्चों फिर नेक्स्ट एग्जांपल मतलब नेक्स्ट केस, यहाँ पे लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी गिवन है रो, लिक्विड डेंसिटी रो गिवन है। यहाँ पे बच्चों ये बॉडी जो सस्पेंडेड है पेंडुलम, इसकी डेंसिटी आपको डी गिवन है, इस तरह लिक्विड में कंप्लीटली ऑक्सीडेट कर रहा है, इस तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो mg डाउनवर्ड और एक यहाँ पे जो लिक्विड का बायोन्सी फोर्स है v rho g अपवर्ड एक्ट होगा। v क्या बच्चों, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी, तो v rho g अपवर्ड एक्ट होगा। तो यहाँ से हम देखें t बार प्लस v rho g इज इक्वल टू क्या आएगा mg, तो यहाँ पे v rho g को उधर ले आओ तो t बार, क्यों हमारा पर्पस क्या बच्चों में क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे टेंशन फोर्स t बार कैलकुलेट करना है, तो v rho g को उधर ले आए तो mg माइनस v rho g इस v क्या बच्चों, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी, तो हम वॉल्यूम लिखते हैं मास अपॉन डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी कितनी है बच्चों, d है, तो मास m है तो मास अपॉन डेंसिटी कर दिया, ठीक है। तो mg कॉमन निकाल लेंगे, 1 माइनस रो अपॉन d आ गया, तो यहाँ से m को नीचे ले आओ, t बार बाई m वही ग्रेविटी को शो करेगा, तो इफेक्टिव ग्रेविटी क्या होगी g इंटू 1 माइनस रो अपॉन d, वहां रख दिया अपन ने इस पे, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि कोई पेंडुलम सिंपल पेंडुलम और लिक्विड में ऑक्सीडेट हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड ये होता है, ठीक है। अब बच्चों देखो उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे अपन ने एक पेंडुलम को ऑक्सीडेट करा रहे हैं, इस पेंडुलम का मास m एंड चार्ज q है, तो बच्चों देखिए mg वाइट तो डाउनवर्ड एक्ट होगा इसे ही, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE फोर्स का एक्ट होगा डाउनवर्ड, QE डाउनवर्ड एक्ट होगा। तो यहाँ पे इस केस में जो अब वैल्यू ऑफ t बार है वो क्या आएगी, mg प्लस QE, mg प्लस QE, क्योंकि QE डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, mg भी डाउनवर्ड है, तो टेंशन फोर्स mg प्लस QE हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे m कॉमन ले लो तो g प्लस QE बाई m हो गया, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे अगर Q नेगेटिव होता तो QE कहाँ लगेगा, अपवर्ड, Q अगर बच्चों नेगेटिव पार्टी के नेगेटिव चार्ज है तो QE अपवर्ड एक्ट होगा, mg डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तब टेंशन फोर्स कितना आएगा, mg माइनस QE, कितना आएगा, mg माइनस QE, तो mg माइनस QE करेंगे, m कॉमन ले लो तो g माइनस QE बाई m हो जाएगा। ऐसे बच्चों अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अभी तो अपन ने वर्टिकल डाउन लगा है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो mg तो डाउनवर्ड है, QE हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो अब mg एंड QE दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो नेट टेंशन फोर्स क्या आएगा, रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे m कॉमन ले लेंगे तो रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस QE बाई m होल स्क्वायर ही आ गया, तो वही अपन यहाँ पे फिर ये g नेट कैलकुलेट करके यहाँ रख देंगे फॉर्मूले के अंदर, तो उससे टाइम कट जाएगा, ठीक है। ऐसे बच्चों नेक्स्ट केस, इस तरह बच्चों यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है, यहाँ बच्चों यहाँ पे इस तरह से कोई एक कार है जो डाउनवर्ड फ्रीली मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन a इक्वल टू g sin थीटा। हम जानते हैं बच्चों इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन कितना होता है, g sin थीटा, तो एक कार g sin थीटा नीचे आ रही है, तो बच्चों अंदर जो पेंडुलम है इस पे सूडो फोर्स एक्ट होगा बैक साइड में mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा, और mg यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट हो ही रहा है, mg यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पे इसमें जो टोटल एंगल आएगा, देखिए ये एंगल थीटा है तो यहाँ से एंगल बनेगा थीटा, तो इन दोनों में टोटल एंगल ये mg sin थीटा और ये mg, दोनों में एंगल कितना है 90 प्लस थीटा, दोनों में टोटल एंगल जो आएगा 90 प्लस थीटा आएगा, 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब जो 90 प्लस थीटा आ रहा है, अब हमें निकालना है नेट टेंशन फोर्स, नेट टेंशन फोर्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पे हम देखें इस जगह तो एंगल 90 था तो हमने रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी एंगल 90 था तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दिया, जो वेक्टर वाले टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। बट अगर एंगल थीटा होता है तो हम क्या करते हैं, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्म अप्लाई करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, तो यहाँ पे वही अप्लाई कर रहे हैं, रूट ऑफ a स्क्वायर, ये मतलब mg इसको a बोल दिया मैं, ये b है, ये a है ये b है, और एंगल कितना है बच्चों यहाँ पे 90 प्लस थीटा, देखिए a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 90 प्लस थीटा, बिकॉज दोनों में जो नेट एंगल है वो 90 प्लस थीटा है, ठीक है। अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे आप mg कॉमन लेके तो रिजल्ट आता है mg cos के इक्वल, सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेना, mg cos, तो यहाँ से m को नीचे ले आएंगे तो g नेट कितना आ गया, g cos थीटा, यहाँ रख देंगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन g cos थीटा, ये बन जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो बच्चों ये तो अपन ने सिंपल पेंडुलम के कई सारे केसेस अपन ने देखे, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम कंप्लीट हो गया।
ठीक है, चलो आज के लिए कितना बहुत है, कल अपन आगे और डिफरेंट एसएम के टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, उस पर बेस्ड मेनी क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।